मोटरवे पर धुंध का राज। मोटरवे M3 और M4 ट्रैफिक के लिए बंद। M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया, जबकि मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हाशिर वड़ाइच। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मोटरवे है उस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो धुंध का राज है। मोटरवे M3 को लाहौर से लेकर अब्दुल हकीम तक जो है मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है क्योंकि M3 पर जो हद निगाह है वो इस वक्त 50 मीटर से कम है, जिसके बाद जो मोटरवे है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। और इस वक्त जो इंटरचेंज है वहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनका जो है मुकम्मल तौर पर रश लग चुका है और उनको जो शदीद मुश्किलात हैं उनका सामना है। अगर हम M4 की बात करें तो M4 को भी पिंडी भटियाँ से लेकर अब्दुल हकीम तक मुकम्मल तौर पर जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि जब तक जो धुंध है इसकी शिद्दत में कमी नहीं आएगी या 100 मीटर से जो ज़्यादा हद निगाह नहीं होगी, उस वक्त जो ट्रैफिक के लिए मोटरवे को किसी सूरत भी जो है वो नहीं खोला जाएगा, ताकि किसी भी हादसे की सूरत में बचा जा सके। और ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानिब से बार बार ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि जो शहरी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फोग लाइट का इस्तेमाल करें और अगली जो गाड़ी है उससे मुनासिब फासला रखें, ताकि कोई भी जो हादसा है वो रोनमा ना हो। जबकि इतला के हवाले से उनका कहना है कि जो मोटरवे पुलिस की हेल्प लाइन है 130, उस पर जो शहरी हैं वो रब्ता कर सकते हैं, उनको मुकम्मल तौर पर आगाह किया जाएगा। इसके अलावा मोटरवे पुलिस की जो ऐप है हम सफ़र, उस पर ऐप पर भी मुकम्मल तौर पर जो मोटरवे है उसकी सूरत हाल से अपडेट किया जा रहा है। तो शहरी सफ़र से पहले या हेल्पलाइन के ज़रिए या ऐप के ज़रिए जो मोटरवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो हासिल कर लें और उसके बाद मोटरवे पर जो सफ़र है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फिजाई रास्ते भी धुंध की लपेट में आ गए। फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 600 मीटर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। कौमी एयरलाइंस की 2 परवाजें, 2 तरफा गैर मुल्की एयरलाइंस की 6 परवाजें मनसूख। शारजा के लिए 2 तरफा परवाजें G9, 562 और 563 18 घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बात करेंगे, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के बायस से मुतअद्दिद परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद से कराची की 2 तरफा परवाजें PK 340 और 41 से धुंध की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद से दुबई की 2 तरफा परवाजें FZ 391 और 392 धुंध की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। इसी तरह फैसलाबाद से दुबई की 2 तरफा परवाजें FZ 343 और 344 धुंध की वजह से मनसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद से बहरीन की 2 तरफा परवाजें GF 790 और 791 धुंध के बायस मनसूख कर दी गई हैं। फैसलाबाद में बेशतर परवाजें ताहाल ताखीर का शिकार हैं, जबकि फैसलाबाद से शारजा की 2 तरफा परवाजें 18 घंटे बाद फैसलाबाद पर लैंड की गई हैं, जबकि फैसलाबाद से शारजा जाने वाली परवाज जो है वो FZ 563 जो है वो 18 घंटे बाद यहाँ से रवाना हुई। फैसलाबाद का जो रनवे है वो बुरी तरह मुतासर है। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर जो हद निगाह वो 600 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है। फैसलाबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल काम के मुताबिक यूं ही धुंध खत्म होती है तो फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया जाएगा। जैसा कि धुंध के बायस से मोटरवे समेत दीगर जो है वो सेक्टर मुतासर हैं, इसी तरह धुंध के बायस से फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट बुरी तरह मुतासर है और फ्लाइट का शेड्यूल बुरी तरह मुतासर हो चुका है। बेशतर परवाजें हैं वो ताखीर का शिकार हैं, लेकिन जो मुतअद्दिद परवाजें हैं वो मनसूख कर दी गई हैं, जिसकी बड़ी वजह धुंध है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद थे। धुंध और सर्दी के सामने फेस्को का तरसीली निजाम बेबस है। बेशतर फीडर स्ट्रिप रहने लगे और शहरियों को घंटों बिजली की बंदिश का सामना है। मामूलाती जिंदगी मुतासिर होने लगे। सर्दी और धुंध से फेस्को के तरसीली निजाम के नुकाए सामने आने लगे। फीडर ट्रिपिंग से घंटों बिजली बंद रहने लगी। शहरियों के मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो चुके। इमरजेंसी परमिट के तहत बिजली बंदिश का सिलसिला बंद न हो सका। शहरी कहते हैं सुबह के औकात में अक्सर बिजली बंद रहती है, जिससे दफातर की तैयारी और खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फेस्को होश के नाखून ले। बिजली बंद रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी बनती है। सुबह का नाश्ता, बच्चे मुंह हाथ धोने से परेशान है, स्कूल जाना होता है, खाना पकाने में मसला बनता है। हमारी ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, इमरान खान साहब से, कि प्लीज़ ये जो भी है ना इस निज़ाम को बेहतर करें। बिजली बंद रहने से सुबह बच्चों को स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और खुद दफ्तर जाना होता है, कामों निकलना होता है, तो नहाने में जो ना बहुत मुश्किलात पैदा होती है। फीडर ट्रिपिंग के बायस शहर भर में बार बार बिजली बंदिश का सिलसिला जारी है, जो फेस्को के तरसीली निजाम की खस्ता हाली का सबूत है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ ओवैस अली, फैसलाबाद। सर्दी और धुंध से चिन्होट में बिजली निजाम दरहम बरहम। फेस्को सारिफिन को बिजली की मुसलसल फ्राहमी में नाकाम दिखाई देने लगा।
न्योट में फेस्को की मुबैना गफलत के बायस हर दूसरे रोज मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की फराहमी का मुअत्तल रहना मामूल बन गया। बिजली की अदम दस्तयाबी से एक तरफ घरेलू खवातीन को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा तो दूसरी जानिब ताजर भी परेशानी का शिकार दिखाई दिए। मोहल्ला कमांगरा, मोहल्ला तरखाना, शाह बुरहान, मोहल्ला ठठी समेत दीगर आबादी और बादशाही मस्जिद के इलाकों में 8 घंटे बिजली बंद रही। ताजर कहते हैं रोजाना 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। रोजाना की रूटीन बढ़ा दी इन्होंने, रोजाना की 5-5, 6-6 घंटे बंद, पूरा शहर का बेड़ा कर किया है इन्होंने। मार्केटों में कारोबार नहीं, कल भी 6 घंटे 8 घंटे बिजली बंद रही, आज भी यही हाल है। सुबह 6 बजे एंड नमाज के टाइम, ताजुद के टाइम लोगों ने बत्ती बंद करी इन्होंने, लोगों ने वजू पता नहीं कैसे किया। बिजली बंद रहने से शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए। ताजरों का कहना था बिजली मिल नहीं रही और आए रोज कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मौला कमंगरा, सराफा बाजार टोटल बंद है और रेट इन्होंने हाई इतने किए हुए कि बिजली का रेट इन्होंने फी यूनिट 50-40 रुपए जुल्म के रेट आए, दुगने तिगने चौगने बिल आ रहे हैं इनके बिजली के। बराए मेहरबानी करके शहर के ऊपर रहम किया जाए। बिजली सप्लाई दोपहर में जाकर बहाल हुई और यूं घंटों बिजली बंद रहने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ताजरों और फेस्को सार्फिन ने फेस्को चीफ से नोटिस लेने और बिला तातुल बिजली फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अलीजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। सर्दी शुरू होते ही तांदनियावाला में सुई गैस शिवमंतर फैसल टाउन की खवातीन गैर एलानिया गैस की बंदिश और कम प्रेशर के खिलाफ सरापा एहतजाज। कम प्रेशर और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर फैसल टाउन के मकीन सुई गैस हुकाम के खिलाफ फट पड़े। एहतजाजी खवातीन ने हाथों से जंजीर बनाकर उकाड़ा फैसलाबाद रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक ब्लॉक होने से पुल नहर बंगला चौक के अतराफ में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। एहतजाजी खवातीन का कहना था कि मोहल्ला फैसल टाउन के साथ महकमा सुई गैस सोतेला सलूक कर रहा है। 50 मीटर के लिए भी यही प्रेशर था जो अब 500 मीटर के लिए है। एहतजाज हमने इसी हवाले से किया है कि हमारे बच्चे सुबह नाश्ता नहीं उनको मिलता। ठीक है, एक टाइम होता है, स्कूल जाते हैं, दुकानों पे जाने वाले हैं, दफ्तर जाने वाले हैं, क्या वो घर से भूखे जाएं? अगर वो घर से भूखे जाते हैं तो वापस भी आके गैस नहीं होती है। सुबह से बच्चे भूखे गए हैं स्कूल, अब स्कूल से वापस आए तब भी खाने के लिए कुछ भी नहीं था बच्चों के लिए, तो इसलिए हमने ये एहतजाज किया, हमें गैस चाहिए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मोहल्ला फैसल टाउन में गैस प्रेशर को बढ़ाया जाए, गैस लोड शेडिंग के औकात कार मुकर्रर किए जाए। खवातीन ने मजीद कहा कि गैस बंदिश से उमूर खानादारी में शदीद मुश्किलात हैं। गैस प्रेशर न होने से गुज़िश्ता कई रोज से खाना बाजार से मंगवाना पड़ रहा है। बच्चे भी सुबह के औकात में भूखे स्कूल जाते हैं। मुश्किलात में घिरी इंडस्ट्री के लिए बुरी खबर। पंजाब में इंडस्ट्री के पावर जनरेशन प्लांट्स को गैस की फ्राहमी मुअत्तल, निजी एनर्जी प्लांट्स को भी गैस नहीं मिलेगी। फैसलाबाद के सनतकारों ने फैसले को अफसोसनाक करार दिया। गैस की सप्लाई कैप्टो पावर प्लांट के लिए बंद कर दी गई। अब गैस से बिजली बनाने वाले यूनिट्स को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गैस नहीं मिल सकेगी। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना फयाज का कहना है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में ऑर्डर्स को मुकम्मल करना अब नामुमकिन हो चुका है। बिजली को मुतबादल फ्यूल के जरिए बनाया जाएगा और यूं बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। मामला ये है कि क्योंकि इन्होंने बिजली प्रोडक्शन वालों को दे दी है, नहीं दे रहे, तो अब ये दे रहे हैं ज़्यादा इंडस्ट्री को, ताकि इंडस्ट्री चलती रहे, हमारे बॉयलर चलते रहे, हमारे दूसरी से सिस्टम चलता रहे। उन्होंने मजीद कहा कि बढ़ती एक्सपोर्ट को रिलीफ और रियायत देने की बजाय हुकूमत इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। बिजली गैस प्लांट्स के लिए बंद करने से एक्सपोर्ट सेक्टर मुतासिर नहीं होगा। बोथ वे वो इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्सपोर्टर को इम्पैक्ट तो आएगा। जब बिजली आपको गैस के अलावा दूसरी फ्यूल से बनानी पड़ेगी, पेट्रोल से, डीजल से और चीज़ों से, तो महंगी तो होगी, उसका इम्पैक्ट तो ये आएगा। वो हमारे बिल महंगे होंगे, हमारी बिजली महंगी होगी, तो इस पे एक्सपोर्टर को फ़र्क तो पड़ेगा। एक्सपोर्ट सेक्टर का रॉ मटेरियल की जरूरत भी कैप्टो पावर प्लांट से वाबस्ता है। ताहम नतीजे में एक्सपोर्ट सेक्टर को भी मनफी नताइज का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद के टीचिंग और महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में इंसुलिन नायाब, शुगर के मरीज इलाज के लिए ख्वार हो गए। कहते हैं मेडिकल स्टोर से खरीदने की सख्त नहीं है। शुगर के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन नायाब है, जिसके सबब शुगर के मरीज ख्वार हो रहे हैं। कहते हैं डॉक्टरों की जानिब से इंसुलिन तजवीज करके दी गई है, मगर अस्पतालों में न होने के सबब परेशान है। मेडिकल स्टोरों में कीमत में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत अस्पतालों में फराहमी यकीनी बनाए। हमारे वाले साहब हैं, इनके वो शुगर का प्रॉब्लम है, तो इधर सिविल अस्पताल में इंसुलिन के लिए आते हैं तो इंसुलिन मिलती नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा इशू बनता है। तो मेहरबानी करके हुकूमत से अपील है कि इसके बारे में कुछ सोचेंगे। को चाहिए कि ये सरकारी अस्पतालों में भी दें, ख़त्म हुई है, प्राइवेट मिलती है, वो बहुत महंगी है, गरीब आदमी वो लगवा नहीं सकता। सिविल हॉस्पिटल में इस टाइम इंसुलिन मौजूद नहीं है, मरीजों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, तो लिहाजा गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि हमें इंसुलिन मुहैया की जाए।
CEO हेल्थ डॉक्टर काशिम महमूद कहते हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चक जुमरा और जनरल अस्पताल समनाबाद में इंसुलिन खत्म हो चुकी है और हुकूमत से डिमांड कर दी गई है इंसुलिन मिलते ही अस्पतालों को फराहम कर दी जाएंगी। इंसुलिन के हवाले से चंद हॉस्पिटल ने अपनी डिमांड्स हमें भेजी थी, वो मैंने गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी है और आज ही उम्मीद है इंशाल्लाह उन हॉस्पिटल में जिनमें समनाबाद जनरल हॉस्पिटल की तरफ से डिमांड आई थी, THQ हॉस्पिटल जुमरा की तरफ से डिमांड आई थी, इंसुलिन जो है वो इंशाल्लाह प्रोवाइड हो जाएगी। अलाइड DHQ जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद और महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ के मातहत अस्पतालों में इंसुलिन खत्म हो चुकी है। शुगर के मरीजों को बर वक्त इंसुलिन की फराहमी न होने के सबब उनका मर्ज बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन कमर भुट्टा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। गोचरा मोटरवे ज्यादती केस का ड्रॉप सीन। मुद्दइया का ताल्लुक बैनुल इस्लाही गैंग से निकल आया। खातून ने साथियों से मिलकर सारा ड्रामा रचाया और लड़के से ब्लैकमेल करके पैसे बटोरने की कोशिश की। DSP वकार अहमद ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैंग की लड़कियां अमीर लड़कों को फंसाकर ब्लैकमेल करती हैं। FIR में मुद्दइयान के नाम और एड्रेस भी जारी निकले। गोचरा मोटरवे ज्यादती केस का ड्रॉप सीन हो गया है। जो विक्टिम थी उसने पहले इसका नंबर लिया लड़के का, हमाद का, और उससे बातें करती रही है। फिर उसके साथ मुलाकात की है, टोबा जाके इकट्ठे खाना खाया है। अगले दिन उन्होंने ये उसको कार पे बिठा के ले गए हैं और रास्ते में ये मोटरवे पे उन्होंने अपनी मर्जी से सारा काम करवाया और वापस आके पर्चा दर्ज करवाया। ये ग्रोह है, बैनर अजलाई ग्रोह है। ये पहले भी इन्होंने मुकदमे दर्ज करवाए हैं जना के, पिंडी में, पीर वदाई में, वाकैंड में, कराची कंपनी में, और पैसे लेके सुलह की है। और इधर भी इनका यही प्रोग्राम था कि 25 लाख या 50 लाख लेके सुलह कर। CPO फैसलाबाद गुलाम मुबशर मैकन का थाना मिल्लत टाउन का दौरा। सिटी पुलिस ऑफिसर ने थाना मिल्लत टाउन के रिकॉर्ड की पड़ताल की। गुलाम मुबशर मैकन ने हवालात में बंद मुलजमान से उनके मसाइल भी सुने। गुलाम मुबशर मैकन ने ऑनलाइन सिस्टम से मुतालिक ब्रीफिंग भी ली। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तैयब मकबूल। जी तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद गुलाम मुबशर मैकन ने शदीद धुंध के बावजूद शहर भर का खुद दौरा किया, नाकों की चेकिंग की और इसके साथ साथ उन्होंने थाना मिल्लत टाउन का भी सरप्राइज विजिट किया। उन्होंने जो हवालात में बंद मुलजमान थे उनके मसाइल सुने और SHO को फौरी हिदायत की कि हवालात में मौजूद कैदियों को उनके हकूक फराहम किए जाएं। उसके बाद उन्होंने मुहर्र का कमरा चेक किया तो थाना का तमाम रिकॉर्ड उसकी भी पड़ताल की, जबकि फ्रंट डेस्क अमले से भी उन्होंने ब्रीफिंग ली कि किस तरह ऑनलाइन सिस्टम के तहत शहरियों को सहूलत फराहम की जा रही है। उसके बाद उन्होंने थाना के तमाम अमले को यह सख्ती से हिदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस का ये फर्ज है कि थाना आने वाले हर साइल को इज्जत दी जाए, उसका मसला हल किया जाए और इस हवाले से अगर कोई शिकायत मौसूल हुई तो जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तैयब, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जंग गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में BS ब्लॉक की तामीर नामुकम्मल। तलबा सर्दी में खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को मुरास्ता लिख दिया। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में बच्चों से कोई भी काम लेने पर पाबंदी आयद कर रखी है और असातिज़ा को सिर्फ उनकी पढ़ाई पर फोकस करने की हिदायत जारी की गई हैं। लेकिन फैसलाबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 255 रेबे डिजकोट में तलबा से सख्त सर्दी में भी मजदूरी का काम लिया जा रहा है। सिटी 41 को मौसूल होने वाली वीडियो में बच्चों ने हाथों में किताबों के बजाय बेलचा और हथ रेडी पकड़ रखी है और स्कूल से मलबा इकट्ठा करने और उठाकर दूर फेंकने का काम कर रहे हैं। शदीद सर्दी और स्मोक के बायस तलबा के बीमार होने का भी खदशा है, जिस पर आला हुकाम को नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ महकमा कार्रवाई करने की भी जरूरत है ताकि आइंदा तालीमी इदारों में ऐसे वाकयात न हो सकें। बढ़ो पंजाब की हुकूमती पॉलिसी को असातिज़ा ने हवा में उड़ा दिया। डिजकोट के सरकारी स्कूल चक 255 में तलबा से मजदूरों का काम लिया जाने लगा। किताबों की बजाय तलबा बेलचा और हथौड़ी उठाने पर मजबूर हो गए। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में बच्चों से कोई भी काम लेने पर पाबंदी आयद कर रखी है और असातिज़ा को सिर्फ उनकी पढ़ाई पर फोकस करने की हिदायत जारी की गई हैं। लेकिन फैसलाबाद के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 255 रेबे डिजकोट में तलबा से सख्त सर्दी में भी मजदूरी का काम लिया जा रहा है। सिटी 41 को मौसूल होने वाली वीडियो में बच्चों ने हाथों में किताबों के बजाय बेलचा और हथ रेडी पकड़ रखी है और स्कूल से मलबा इकट्ठा करने और उठाकर दूर फेंकने का काम कर रहे हैं। शदीद सर्दी और स्मोक के बायस तलबा के बीमार होने का भी खदशा है, जिस पर आला हुकाम को नोटिस लेते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की भी जरूरत है ताकि आइंदा तालीमी इदारों में ऐसे वाकयात न हो सकें। फैसलाबाद में स्केल अपग्रेड न होने और वाजिबात न मिलने पर असातिज़ा तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज। तालीमी बाइकआउट का सिलसिला जारी।
साजा को एक स्केल भी तरक्की ना मिली। रिटायर्ड मुलाजमीन को भी वाजबात ना मिल सके। फैसलाबाद में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के उसातिज़ा और स्टाफ मेंबरान तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज हैं। उसातिज़ा की जानिब से तालीमी बाइकाट भी जारी है। टीचर्स और स्टाफ मेंबरान कहते हैं टाइम स्केल 23 साल से नहीं बढ़ाया जा रहा। रिटायरमेंट के वाजबात भी नहीं दिए जा रहे। जब तक मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। 3 रोज हो गए हैं, तीसरा रोज है आज से हमारी स्ट्राइक को, लेकिन अभी तक हमारे हेड ऑफिस ने किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया। ये तालीमी बाइकआउट करना हमारे लिए भी तकलीफ दे अमल है। अपनी हथ डरमी और सुस्त रवि की वजह से जो मसाइल यहाँ तक आए हैं, बारहा लिखने के बावजूद, एक तरीक़ाकार के बावजूद जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तो हम मजबूरन ये काम करते हैं। लेकिन हठधर्मी की आप उनकी मिसाल देखिए कि अभी तक किसी हायर अथॉरिटी ने राब्ता तक नहीं किया यूनियन के प्लेटफॉर्म से। एहतजाज की वजह से वर्कर्स वेलफेयर स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की तालीम का नुकसान हो रहा है। तालबात कहती हैं टीचर्स के मुतालबात माने जाएं ताकि तालीमी नुकसान ना हो। हमारी टीचर अपने वो एहतजाज कर रही हैं जिसकी वजह से हमारा तालीम का बाइकआउट चल रहा है और हमारी तालीम में बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है। और प्लीज़ हमारी टीचर के तालबात को पूरा किया जाए ताकि हमारी तालीम का हर्ज। 3 दिन से इतनी सर्दी में हम स्कूल आ रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल आने का फ़ायदा क्या है जब हमारी क्लासेस ही नहीं होनी। हमारे टीचर के मुतालबात पूरा किए जाएं ताकि हमारी क्लासेस हों। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के उसातिज़ा ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का अंदिया दिया है, जिससे बच्चों का तालीमी नुकसान होने के खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। फैसलाबाद में टैक्स गुजारों के 1.5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के रिफंड से इल्तवा। टैक्स दहिंदगान की जानिब से रिफंड्स क्लेम करने के बावजूद FBR से मंजूरी न मिल सकी। टेक्सटाइल सनतकारों को 1.5 अरब रुपए से ज़ायद FBR के पास फंस गए। टैक्स गुजारों ने सेल्स टैक्स की मद में रिफंड्स क्लेम किए हैं। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली शहजाद ने पाकिस्तान होल्स्ट्री मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में बरामद कुरिंदगान से मुलाकात की। इस मौका पर सनती सेक्टर को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने बरामद कुरिंदगान के मसाइल सुने। सनती सेक्टर को दरपेश मसाइल पर चेयरमैन काशिफ सियानी ने रोशनी डाली। उनका कहना था कि मिल्लत इंडस्ट्रियल स्टेट मसाइल में गिरी हुई है, सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मिल्लत इंडस्ट्रियल स्टेट की सड़क को 2 तरफा किया जाए। डीपीओ चिन्नौट कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार का पुलिस लाइन का दौरा। कहते हैं कि पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए तमाम इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। DSP हेडक्वार्टर्स मोहम्मद रमजान, लाइन ऑफिसर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डीपीओ ने पुलिस लाइन के मुख्तलिफ कमरों का विजिट किया, रेनोवेशन वर्क का जायजा लिया। डीपीओ ने पुलिस लाइन में लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का विजिट किया। मुतल्लिका अफसरान को फिल्ट्रेशन प्लांट की देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत की। चिन्नौट में रेस्क्यू 1112 के ज़रिए तमाम रोड सेफ्टी सेमिनार और वॉक का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की तलकीन की गई। 22 के ज़ेर तमाम कायद-ए-आज़म एजुकेशनल डेवलपमेंट अकेडमी में रोड सेफ्टी सेमिनार का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान, DSP ट्रैफिक इरफान हैदर, CEO एजुकेशन अथॉरिटी मलिक जफर रेहान, प्रिंसिपल अशरफ खर समेत तलबा शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर आसिम जावेद का कहना था कि हादसात हमेशा लापरवाही से होते हैं। अक्सर शहरी कवानीन पर अमल नहीं करते। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हादसात की शरह कम की जा सकती है। फिर कुछ अंडर एज ड्राइवर्स भी होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ड्राइविंग सीखी नहीं होती, वो भी हादसात का बायस बनते हैं। तो मेरी आप सबसे जो गुजारिश कह लें, एक तलकीन कह लें, नसीहत कह लें कि एक तो इंसानी जिंदगी बहुत अहम है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर ताहिरा खान का कहना था कि ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी SOPs को फॉलो करना हम सब का फर्ज है। रवां साल 5000 से जायद हादसात में 7000 से जायद अफराद जख्मी हुए, जबकि 57 अफराद जान से गए। इनमें से अक्सरियत बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों की थी। हमारे पास 5854 रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स अब तक हो चुके हैं। इसमें 57 लोगों की 57 लोगों की मौके पर ही डेथ हो गई है। और क्या उसकी वजूहात थी जो मौके पर हमने चीज़ें देखी? तेज़ रफ्तारी, बेहतियाती, साइड व्यू मिरर्स का इस्तेमाल ना करना, हेलमेट ना पहनना। आगाही वॉक में शुरका को हेलमेट के इस्तेमाल और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके हादसात से बचने की तलकीन की गई। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41, चिन्नौट।